क्लास 11th का हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा दो नदियों जो दजला और फरात के बीच की धरती कब्र। इंसानी सभ्यता के पहले शहर बचे। ईसा पूर्व चौथी सदी से करीब 3000 सालों तक मेसोपोटामिया की सभ्यता के सबूत मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सदी आते आते यहाँ बेबीलोन और निन्वे जैसे कई शहर बस चुके थे। तो इसका आंसर आप देखेंगे चौथी सदी से करीब 3000 साल तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट अगस्टिन कौन थे? तो इसका आंसर है सेंट अगस्टिन उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर का बिशप था और चर्च की बौद्धिक इतिहास में इनका उच्चतम स्थान है। प्रसिद्ध धर्मशास्त्री और विपुल लेखक भी थे ये, और एक कुशल उपदेशक भी थे, वक्ता भी थे, और चर्च के जो लैटिन पिताओं में से एक हैं। रोमन कैथोलिक में औपचारिक रूप से इनको डॉक्टर के रूप में माना जाता है। तो ये देख सकते हैं कि ये लैटिन पिताओं में से एक माना जाता है, मतलब इनको फादर ऑफ लैटिन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवतावाद क्या है? तो इसका आंसर है मानवतावाद मानवों के अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता, न्याय और भागीदारी को मान्यता देता है। यह मानवों की अंतर्निहित गुणों और महत्व को समझता है और उन्हें समाज में स्थान देता है जहां वे स्वतंत्र और खुशहाली का आनंद ले सकते हैं। तो मानवतावाद में हम विशेष रूप से मानव को केंद्रित मान के ही कार्य किया जाता है। अवधारणा यह है कि मानव स्वतंत्र और समानता और न्याय भागीदारी की मान्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्ड रश से क्या आशय है? तो इसका आंसर समझ लेते हैं। गोल्ड रश जो है सोने की एक नई खोज के संदर्भ में संबंधित जाने वाला शब्द है, जानने वाला। किसी विशेष जगह पर सोने की खोज होती है। उत्तर अमेरिका हो या महा अमेरिका, मतलब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो संयुक्त रूप को ही महा अमेरिका बोलते हैं, का जो उत्तरी महाद्वीप है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में उत्तरी हिंद महासागर का जो ये क्षेत्र है ये पूरी तरह से गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। खासकर आप उत्तरी अमेरिका, कनाडा का जो क्षेत्र मानेंगे ये गोल्ड रश के नाम से जाना, जो कि सोने की खोज के लिए फेमस है। तो सोने का सबसे अधिक उत्पादन भी यही होता है उत्तरी अमेरिका में। तो गोल्ड रश का तात्पर्य उत्तरी अमेरिका के इन क्षेत्र से है जहां पर सोने की खोज की जाती है। असुरबनिपाल कौन था? इसकी दो उपलब्धियां बताइए। इसका आंसर होगा असुरबनिपाल असीरियन साम्राज्य का अंतिम महान राजा था जो अब उत्तरी इराक में स्थित था। उन्होंने 668 से 627 ईसा पूर्व तक शासन किया और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अपने सैन्य अभियानों के साथ साथ विद्वता और कला के संरक्षण के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने निनेवे में एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण भी किया था। इसमें हजारों किलाकार गोलियां भी स्थित है जो अपने में ही एक श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है कि रेनेसा कबीलों के प्रधान का चुनाव कैसे होता था? तो इसका आंसर होगा जो बुजुर्ग व्यक्ति होते थे उनसे ये चुना जाता था, उनको बोलते थे शेख या अंसारी या शेख अंसारी। एक अरबी उपनाम है जो पारंपरिक रूप से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को लगाया जाता था। यह किसी कबीले के वरिष्ठ व्यक्ति होते थे और उनका ही चुनाव होता था रेनेसा कबीलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समाजवाद क्या है? तो इसका आंसर है समाजवाद वह सिद्धांत है जो किसी संपत्ति या प्राकृतिक संसाधन पर जनता या जनता के नियंत्रण पर जोर देता है। समाजवाद के अनुसार यह माना जाता है कि जो उत्पाद लोगों द्वारा बनाए जाते हैं वे सामाजिक उत्पाद होते हैं, अर्थात सभी के लिए, और जिन लोगों ने उत्पादन में योगदान दिया है वे उत्पाद में अपना अपना हिस्सा रखते हैं। मतलब समाजवाद में समाज का जो प्रत्येक प्रतिनिधि या जो व्यक्ति है उसका समान रूप से अधिकार होता है उस उत्पाद वस्तु पर। नेक्स्ट देखते हैं मेसोपोटामिया के लोग लेखन कार्य किस प्रकार करते थे? तो इसका आंसर होगा मेसोपोटामिया के जो लोग हैं मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे जिसको बोलते हैं कीलाक्षर। ये होते थे चिकनी मिट्टी को आकार देकर सुखाया जाता। चिकनी जो मिट्टी होती थी गीली होती थी। लिखने वाले जो सतह चिकनी बनाई जाती थी और सरकंडे की तीली की नोक से पट्टी पर लिखा जाता। जी हाँ, सरकंडे मतलब जो पेम्पायरस होता था इससे लिखा जाता था, और जो चिकनी मिट्टी है जो कि गीली होती थी इस पर लिखा जाता, जिसको कीलाक्षर कह सकते हैं हम लोग। तो मेसोपोटामिया के लोग कीलाक्षर से लिखा करते थे।